भक्तों, हिंदू धर्म में हर एक पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। किसी भी महीने में एक बार पूर्णिमा तिथि होती है और पूरे साल में 12 तिथियां होती हैं। हर एक महीने की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि किसी भी महीने में इस तिथि को किया गया पूजन विशेष रूप से फलदायी होता है। इन्हीं पूर्णिमा तिथियों में से अश्विन महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। इसे कोजारी पूर्णिमा, अश्विन पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को अश्विन पूर्णिमा कहा जाता है। कहा जाता है कि वैभव की देवी लक्ष्मी अपने पति श्री हरि के साथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आती हैं। पुराणों के अनुसार देवी लक्ष्मी इसी पूर्णिमा तिथि को समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात का हिंदू धर्म में अपना विशेष महत्व है। इसे लोग रास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। मान्यता है कि इस पूर्णिमा तिथि के दिन यदि लोग विशेष रूप से पूजन और कथा का पाठ करते हैं तो उन्हें कई समस्याओं से मुक्ति मिलती है। तो भक्तों, आइए अब हम अश्विन पूर्णिमा की व्रत कथा सुनते हैं। भक्तों, मान्यता के अनुसार पूरे साल में पड़ने वाली सिर्फ यही एक ऐसी पूर्णिमा तिथि होती है जिसमें चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है। इसे शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है और इस दिन चंद्रमा की रोशनी कई गुणों से युक्त होती है। अश्विन पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है और इसका अमृत पान व्यक्ति को रोगों से मुक्ति दिलाता है। इसी वजह से लोग इस दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर रखते हैं और इसमें चंद्रमा की किरणें पड़ने पर खीर अमृत के समान बन जाता है। इस दिन के व्रत को अश्विन पूर्णिमा व्रत के साथ कोजागर व्रत और कौमुदी व्रत भी माना जाता है। इस दिन व्रत कथा का पाठ करना अथवा सुनना समस्त पापों से मुक्ति के द्वार खोलता है। अश्विन पूर्णिमा की एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार था। उसकी 2 बेटियां महीने में आने वाली प्रत्येक पूर्णिमा तिथि को व्रत किया करती थी। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी हर पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करती थी, लेकिन छोटी बेटी व्रत के सभी नियमों का ठीक से पालन नहीं करती थी। साहूकार की दोनों बेटियां धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उनका विवाह हो गया। बड़ी बेटी के घर सही समय पर एक स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। छोटी बेटी को भी संतान हुई, लेकिन उसकी बेटी की संतान होने के तुरंत बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती थी। जब छोटी बेटी के साथ ऐसा 2 से 3 बार हो गया तो उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पूरी व्यथा सुनाई और उसका उपाय बताने के लिए भी कहा। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल रहा है और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लग रहा है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निश्चय किया। अश्विन पूर्णिमा आने से पहले ही साहूकार की छोटी बेटी ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक चौकी पर रखकर उसे कपड़े से ढक दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस चौकी पर बैठी और मरे हुए बच्चे पर उसका स्पर्श हुआ, वो जीवित होकर रोने लगा। तब बड़ी बहन क्रोधित होकर बोलने लगी कि उस पर अभी हत्या का कलंक लग जाता। इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, ये बच्चा मरा हुआ ही था, लेकिन आपके व्रत और तप के प्रभाव से आपके भीतर के तेज ने उसे जीवित कर दिया। छोटी बहन को अपनी गलतियों का एहसास हो गया और उसने बड़ी बहन की ही तरह विधि के साथ पूर्णिमा का व्रत आरंभ कर दिया। चूंकि उस दिन अश्विन महीने की पूर्णिमा तिथि थी, इसीलिए इस कथा का पाठ विशेष रूप से फलदायी माना जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने साहूकार की बेटी की कामना पूर्ण कर उसके जीवन को सौभाग्य से भर दिया, वैसे ही हम पर भी कृपा करें। जो व्यक्ति पूरे विधि विधान के साथ अश्विन पूर्णिमा में व्रत और उपवास करने के साथ यहाँ बताई कथा का पाठ करता है अथवा सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय श्री हरि। तो भक्तों, मेरे द्वारा सुनाई गई कथा अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, जिससे मेरे आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स भी करें। मेरे वीडियो को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।